Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Asfa Basi. I am your teacher of computer of class 3. How are you students? Hope you all will be fine and will be doing good. Students, open your computer books. Today our topic name is More on Windows 7. So get ready for lecture. Microsoft Windows is one of the most popular operating systems in the world. It is a computer program or software. Windows 10 is the latest version of Windows operating system. When you switch on a computer, after a few seconds, the operating system is loaded into the computer memory. आगे आप पिक्चर में देख सकती हो, ब्लू कलर की जो पिक्चर नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन को क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप कहा जाता है। और जो इस स्क्रीन के ऊपर छोटी छोटी पिक्चर्स आपको नज़र आ रही होंगी, ये जो छोटी छोटी पिक्चर्स बनी हुई हैं इनको कहते हैं आइकन्स। इनको क्या बोलते हैं? आइकन्स। जो ब्लू पिक्चर है इसको बोलते हैं, जो पूरी की पूरी पिक्चर है इसको डेस्कटॉप कहते हैं, स्क्रीन भी कहते हैं और डेस्कटॉप भी कहते हैं। और जो छोटी छोटी पिक्चर्स बनी हुई इसके ऊपर इनको बोलते हैं आइकन्स। डेस्कटॉप, अब फर्स्ट पे हम लोग पढ़ेंगे डेस्कटॉप के बारे में। डेस्कटॉप होता क्या है? A desktop is the first screen which appears on the monitor when you switch on your computer. Next है icons. Icons are small pictures that represent a specific application, program, a file or folder which allows you to access data quickly. The different parts of Windows program application are: first है title bar, second control menu, third control buttons, fourth the ribbon, fifth quick access toolbar, six scroll bars, seven documents area. When you start a program, a window of that program appears. All Windows applications have some common features and commands. अब आपको ये पिक्चर नज़र आ रही होगी, इसमें वन बाय वन सब के बारे में मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट हमारे पास था टाइटल बार। तो टाइटल बार कंप्यूटर के स्क्रीन पे इस साइन को टाइटल बार कहते हैं। सेकंड था हमारे पास कंट्रोल मेन्यू। तो कंट्रोल मेन्यू कहाँ से होता है? ये पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा, तीर का निशान जिस पिक्चर पे लगा हुआ है इससे कंट्रोल मेन्यू कहा जाता है। थर्ड था कंट्रोल बटन्स। तो कंट्रोल बटन्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं। ठीक है, समझ आई? ये जो क्रॉस का निशान है इसको कंट्रोल बटन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था द रिबन। फोर्थ है क्विक एक्सेस टूल बार, ये भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। फिर था स्क्रॉल बार। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? और फिर सेवन्थ हमारे पास डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया हमारी स्क्रीन ही होती है। ठीक हो गया? अब हम पढ़ेंगे कंट्रोल बटन्स। There are three control buttons which help you increase or decrease the size of the windows and also to close the window. They are first है हमारे पास minimize button। ठीक है, जो एक मिनिमाइज करने का बटन होता है। This button is used to reduce and hide the window to the program button on the टास्क बार। अब यहाँ पे इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा, तीन बटन दिए हुए हैं हमारे पास। एक क्रॉस का निशान है, नज़र आ रहा है बच्चों। अब इनमें जो एक माइनस वाला निशान होता है उसको हम कहते हैं मिनिमाइज। अब इसी तरह से मैक्सिमाइज बटन है। दिस बटन इज़ यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ द विंडो टू फुल स्क्रीन। के साइज़ को फुल स्क्रीन करने के लिए हम मैक्सिमाइज बटन को यूज़ करते हैं। और मैक्सिमाइज बटन का निशान होता है, इसका साइन ये वाला होता है। अब स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, इस पिक्चर के ऊपर तीन बटन हैं, उनमें से जो मिड वाला बटन है वो हमारे पास मैक्सिमम। नेक्स्ट है क्लोज बटन। दिस बटन इज़ यूज टू क्लोज अ विंडो। इस बटन को हम
किसी भी विंडो को क्लोज़ करने के लिए जो क्रॉस वाला बटन होता है इसको हम यूज़ करते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा ये जो पिक्चर बनी हुई है, इसके ऊपर वही 3 बटन बने हुए हैं, जो उनमें से एक मिनिमाइज़ का है, एक मैक्सिमाइज़ का है, और ये जो रेड ब्लॉक के अंदर बटन बना हुआ है, क्रॉस का निशान जो लगा हुआ है, इस बटन को हम क्लोज़ बटन कहते हैं। किसी भी विंडो को क्लोज़ करने के लिए ये बटन इस्तेमाल किया जाता है। Students, objective and subjective has been provided, so you should write these notes on your copies. Thanks to all of you. Allah Hafiz.